हाँ मम्मी। अरे बच्चे, खाना खा लिया क्या? हाँ मम्मी, अभी थोड़ी देर पहले खाया है। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। मैं आपको बाद में बात करूँगा, अभी मेरी क्लास है। तो बच्चों, देखा अभी मैंने मम्मी से कैसे बात की, फटाक से 2 मिनट में 2 सेकंड में ही बात कर ली मैंने। और मम्मी ने तो अभी मुझे मुझे फ़ोन मिलाया। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से अपना संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब फ़ोन तो अभी आए हैं, इससे पहले क्या था बच्चों? इससे पहले तो फ़ोन ही नहीं थे। तो जब फ़ोन ही नहीं थी तो बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश कैसे पहुंचाया जाता था बच्चों? आपको पता है? आपको नहीं पता है तो मैं किस लिए हूं बच्चों? प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम रिमझिम कक्षा 5 की पढ़ रहे हैं और इसमें हम अभी तक 5 पार्ट को कवर कर चुके हैं। आज हमारे सामने है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है चिट्ठी का सफ़र। मैंने तो अभी मम्मी से बात कर ली और आप भी अपने मम्मी से, पापा से, मामा से, बुआ जी से, सब से फ़ोन पे ही बात कर लेते हो। लेकिन आपको पता है, फ़ोन तो अभी आए हैं बच्चों, पहले तो फ़ोन नहीं थे। उस टाइम पे हम कैसे एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे। तो आज हम बच्चों इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बच्चों चिट्ठी का सफ़र। ठीक है बच्चों, ये तो आपको देखा ही, लेटर बॉक्स होता है तो देखा ही आपने। और कभी मुझे पता आपने कभी ना कभी आपको चिट्ठी भी देखी होगी बच्चों। तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं, अपनी 10-12 साल की तो आपकी उम्र हो ही गई होगी। ठीक है, तो तुमने पत्थर तो देखे ही होंगे। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो देखे होंगे ना। ठीक है, आपके पापा के, मामा के, किसी के आए होंगे। और नहीं तो मैं दिखा दूंगा आपको क्लास में। वे पत्थर अपने सही पते और सही समय पर कैसे पहुंचे होंगे, बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, यानी कि पास में भेजी जा रही तो जल्दी जाएगी। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा पता ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, और तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं लगाया। अब ये डाक टिकट क्या चीज़ है बच्चों? डाक टिकट बच्चों, हमें पैसे में डाक टिकट मिलता है। जैसे हम बस में बैठते हैं और हमें बस टिकट मिलता है ना, इसी तरीके से हमें पैसे में क्या मिलता है, डाक टिकट मिलता है। और जिससे उस पैसे से के खर्चे से ही हमारा डाक एक जगह से दूसरी जगह पर चिट्ठी हमारी पहुंच जाती है। समझ में आया बच्चों? तो उसके बाद देखो बच्चों, अब हमारे माइंड में इस काफ़ी सारे क्वेश्चन उठेंगे। क्या? आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? या स्थान बदलने से चिट्ठी के बदलने पर क्या असर पड़ता है? काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। सभी का आंसर टेंशन मत लो, मैं आपका बारी बारी दे दूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं हूं। ठीक है, इनमें से कुछ सवालों के जवाब तुम्हारे पास होंगे और खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। मैं तो बचपन में डाक टिकटें बहुत सारी इकट्ठा करता था और फॉरेन करेंसी भी काफ़ी सारी इकट्ठा कर रखी है मैंने, आपको दिखाऊंगा जब क्लास भी ओपन होगी। तो बच्चों, डाक टिकट क्यों लगाया जाता है? ताकि वो खर्चा उसमें ऐड हो जाए। जैसे हम टिकट लेकर के बस में बैठते हैं, ऐसे डाक टिकट भी एक खर्चा होता है, पैसे होते हैं एक प्रकार के। ये भी पूरा और ठीक पते से क्या मतलब है? अगर ठीक और पूरा पता नहीं लिखेंगे तो संदेश, हमारी चिट्ठी दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। जरूरत पड़ने पर संदेश को कैसे जल्दी पहुंचाया जा सकता है, ये आगे पढ़ेंगे। और स्थान बदलने से चिट्ठी बदलने पहुंचने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है, तो वो भी हम आगे इसमें ही पढ़ेंगे। अब नीचे बच्चों दो है, ठीक है, दो पते हैं, एक ये पता है, दूसरा ये पता है। अब मुझे बोलो, सबसे पहले पते में क्या लिखा है? महात्मा गांधी को जहां हो वहां। ऐसा हो सकता है बच्चों? महात्मा गांधी कहां पे है? जहां हो वहां पे कैसे जाएगी ऐसे? ठीक है, महात्मा गांधी जहां पे वहां पे ऐसे जाती नहीं है वर्धा में। दूसरे में लिखो, ये पूरा का पूरा लिखा है, ये कहां से लिखा है, ये पिन कोड लिखा है, नई दिल्ली का है, ये कौन सा मार्ग है। ठीक है, सबका सब एड्रेस लिखा है। ठीक है, और दोनों को आपको इधर करना, इधर लिखना है दोनों को। ठीक है बच्चों, इधर दोनों को लिखना है। आगे देखो बच्चों, ये दोनों पते किस प्रकार से भिन्न है। यानी कि एक तो महात्मा गांधी का नाम लिखा, उसके बाद में कुछ नहीं लिखा, कोई जगह का नाम नहीं है, कोई डेट का नाम नहीं है, और कुछ किसी का नाम नहीं है। और दूसरे पर पूरा एड्रेस लिखा है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां भी हो वहां पे ही पहुंच जाए, वर्धा में। ठीक है,
जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक के नाम लिखे हुए हैं। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ते हैं। छोटी इकाई बड़ी इकाई क्या है, पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई से मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद में सबसे पहले घर का नंबर, वो घर कहाँ पे है, मोहल्ले का नाम, फिर मोहल्ला कहाँ पे है, गांव में, गांव का नाम, फिर गांव कहाँ पे है, कस्बा, कस्बे का नाम, तो कस्बा कहाँ पे है, शहर, जिस हिस्से में उसका नाम, और फिर गांव या शहर का नाम। ऐसे धीरे धीरे, जैसे सबसे पहले आपका घर है, घर कहाँ पे है, मोहल्ला, मोहल्ला कहाँ, गांव में, गांव कहाँ, शहर में, ऐसे छोटी इकाई से लेके बड़ी इकाई तक। शहर के नाम लिखने के बाद नाम के बाद लिखेंगे को क्या बोलते हैं बच्चों, पिन कोड बोलते हैं। देखो शहर का नाम है ना ये नई दिल्ली, इसके बाद में ये जो है इसको पिन कोड बोलते हैं। आगे देखो बच्चों, हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ठीक है, यह सोचने लायक है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे और शहर और गांव ऐसे जिनके नाम एक जैसे ही है। जैसे मेरा गांव है, वो दूसरी जगह पे भी ऐसा एक नाम है। ठीक है, जैसे सेम नाम के दो बच्चे हो सकते हैं ना, दो लड़कियों के सेम नाम होते हैं, तो ऐसे भी शहरों के नाम भी सेम हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। तो एक जगह पे पहुंचने वाला चिट्ठी दूसरे जगह पे पहुंच गई, तो इसलिए हर किसी को एक अलग पिन कोड दिया गया है। पते के बाद में पिन कोड लिखने से गंतव्य मतलब जहां पे चिट्ठी पहुंचनी है स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को क्या मिलती है बच्चों, मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक है, पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया था, यानी कि बहुत पहले की बात है जब गांधी जी जिंदा थे। अब तो गांधी जी की मृत्यु हो गई बच्चों। ठीक है, बहुत पहले की बात है। अब पिन कोड के बारे में पढ़ते हैं। पिन की फुल फॉर्म है बच्चों PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अक्षरों का होता है, 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय मतलब है, अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर क्या लिखा है, 110016। उसमें सबसे पहले स्थान पर दिया गया कि यह बताता कि यह पिन कोड कहाँ का बच्चों, पहला 1 वाला दिल्ली का है। एक से मतलब क्या है, ये बात दिल्ली का है। उसके बाद में अगले 2 अंक यानी 10 अगले एक के बाद क्या है, 10 है ना। 10 अंक यानी कि 10 यह तय करते हैं कि दिल्ली में कौन सी जगह है। NCR की जगह है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप दिल्ली का कोड है ये। अगले 3 अंक यानी कि कितना है, 1016, ये किसके बारे में बताते हैं बच्चों, अगले 3 अंक दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बट्टी जाती है, यानी ये फाइनल जगह का नाम है। तो देखो बच्चों, एक ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। ये तो कौन सी जगह शहर का नाम है, कौन से स्टेट का नाम है, उसके बाद में उस जगह पे कौन सी जगह है और जहां से डाक बांटी जाती है, ऐसे इसका पिन कोड बनता है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। उस इलाके का पिन कोड का पता बच्चों, आपको पता ही होगा। PKD पार्ला-खेमुंडी का कोड कितना बच्चों, हमारे पार्ला-खेमुंडी का कोड है 76120 और 0। ये 7 नंबर का है बच्चों कि ये उड़ीसा का नंबर है। और उसके बाद में ये नंबर है ना 61, इसका मतलब है कि ये उड़ीसा में कौन सी जगह उसका नंबर है। और 200 यानी कि ये पार्ला-खेमुंडी का नंबर है बच्चों। समझ गए मेरी बात को। जितने भी उड़ीसा में पिन कोड मिलेंगे उसके आगे आपको 7 मिलेगा। 7 का मतलब उड़ीसा का। ठीक है बच्चों, तो अपने घर के इलाके का पिन कोड भी पता करो। आपको पता करना है, मैंने बोल ही दिया। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। प्रमुख शहरों और जगहों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहां से मिल सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, बचपन में मैं तो बहुत ज़्यादा डाक टिकट को इकट्ठा करता था और
फॉरेन के सिक्के, दूसरे देशों के क्वाइन भी मेरे पास काफ़ी सारे रखे हैं। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई है। जैसे टिकट भी कर सकते हो आप, और भी चीज़ें शामिल कर सकते हो। इसको डाक का विज्ञान कहा जाता है। यह गलत नहीं होगा कि क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ पर पता करके लिखो। आगे देखो बच्चों, हम इधर से पढ़ रहे थे ना, इधर से यहाँ तक आगे थे। किसी पत्र पर क्या पिन कोड के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब गांधी जी थे ना बच्चों, तो तब तो पिन कोड बना ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे इसलिए लिख दिया, नीचे तो वर्धा लिख दिया उसके, देखो लेटर के, गांधी जी के लेटर पे क्या लिख दिया, नीचे तो वर्धा लिखा है, और गांधी जी जहाँ पे हो तो गांधी जी तक ये चिट्ठी पहुँच गई होगी। लेकिन जब गांधी जी तो चले गए थे 1949 में चले गए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, ये दूसरा जब लिखा गया है, इसमें देखो पूरा का पूरा एड्रेस दिया गया है, यानी कि उसके गांधी जी के जाने के बाद में, यानी 1972 के बाद में ये दूसरा लेटर लिखा गया है। तो इसलिए ये सही जगह पर पहुंच गया होगा, इसलिए इसमें पिन कोड है। पहले पिन कोड नहीं था गांधी जी के समय पर। और फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में भी निरंतर बदलाव होता गया और विकास भी होता गया बच्चों। तो कैसे विकास हुआ बच्चों, पुराने समय पे क्या होता था, आज हम इसी में पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों मुझे बोलो, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी इस पार्ट का सोल्यूशन पहुंच जाए। अब आगे देखते हैं बच्चों। बहुत पुराने समय में कबूतरों के साथ भी संदेश भेजे जाते थे। कबूतर के साथ संदेश कैसे भेजे जाते थे बच्चों, देखते हैं अभी। जब संदेश वाहक, मतलब जो संदेश को लेके जाते हैं, कबूतरों की बात हो रही है, तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं, ठीक है। जब संचार और परिवहन के साधन तो बेहद सीमित थे, यानी कि न के बराबर थे। बात हो रही है उन हरकारों, हरकारें मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो चिट्ठी लेके जाता था, आज हम जिसको डाकिया बोलते हैं उनको हरकारें भी बोलते हैं। हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास तो घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, लेकिन सिंपल थे, उनके पास में क्या थे, पैदल ही जाते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी, कहीं डाकू लूट ना ले। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों के चपेट में आने का डर रहता था हरकारों को। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात लगा लो, लद्दाख में लगा लो, ठीक है। पदम या जस्कर जैसी कई जगह हैं जहां पर हरकारें डाक पहुंचाते हैं अभी भी। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं बच्चों, ठीक है। फोन हो गए हैं, काफ़ी सारे स्पीड पोस्ट भी हो गया। डाक बांटने में हवाई जहाज भी इस्तेमाल होते हैं अभी तो, पानी के जहाज भी, और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल अभी तो किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र भी करता है, मनी ऑर्डर मतलब पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ईमेल भी करता है, बधाई कार्ड भी देता है, आदि लोगों तक सब पहुंचा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कबूतर की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता बच्चों कि कबूतर जैसा पक्षी भी संदेश वाहक हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है, यानी सभी कबूतर नहीं लेके जाते। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति जिससे प्रशिक्षित ट्रेनिंग करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही समय तक कर पाते हैं। तो बच्चों, प्रवासी का मतलब होता है ऐसे पक्षी जो कुछ टाइम के लिए भारत में रहने आते हैं और भारत से उसके बाद में अपने देश में चले जाते हैं। तो बच्चों, अभी कबूतर की बात करें तो आगे और ही बात कर लेते हैं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, अपनी जगह की बात। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम जो इलाके, क्योंकि पहाड़ी भरा इलाका ना उड़ीसा में, तो हर जगह पहाड़ है, तो इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए काम कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं बच्चों, ठीक है। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है, क्योंकि पैसे तो कबूतर को बेचारों को देने नहीं है, दाना पानी खिलाना उनको तो, और उन पर खास खर्च भी नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन, एक कबूतर 15 से 20